Hello everyone, this is Advocate Lucky Loya. Today's provision we will cover section 80 EEA, यानी कैसे आप होम लोन पे जैसे 2 लाख का जो है डिडक्शन ले सकते हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपका टैक्स सेवर वीडियो आ गया है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी इंटरेस्ट जो अगर होम लोन पे आपने पे किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में तो वो डिडक्शन की तरह आप ले सकते हो अपने आईटीआर फाइल के अंदर में। ठीक है, तो वो अंडर द ऑब्जेक्टिव हाउसिंग फॉर ऑल द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स टेकन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। 1/4/19 से 31 मार्च 22 तक अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन को हम लोग इस लोन का इंटरेस्ट को डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। So under the objective housing for all, the government extended the interest deduction allowed for low-cost housing loans taken during the period of 1/4/2019 to 31st March 2022. Accordingly, a new section 80 EEA has been inserted to allow for an interest deduction for assessment year 2021, क्योंकि 19-20 फाइनेंशियल ईयर हुआ तो 20-21 हो गया ना असेसमेंट ईयर, तो अलाउ किया गया है। 80 EEA का सेक्शन घुसाया गया है इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए असेसमेंट ईयर 2021 में। हाँ, फाइनेंशियल 19-20 द ओल्डेस्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ई अलाउड एंड डिडक्शन अप टू 50,000 फॉर इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट टाइम होम बायर फॉर लोन्स सेक्शन फ्रॉम a फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। यानी पहले 80 ई था सेक्शन, है पुराना प्रोविजन, जिसने एक डिडक्शन 50,000 का दिया था। इंटरेस्ट जो पे किया है पहला पहला बार जो होम खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, लोन में खरीद रहा है, पहला बार घर खरीद रहा है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंक्शन करना पड़ेगा 16 से 17 के बीच में। 1/4/16 से 31 मार्च 17 के बीच में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है 16-17, हाँ, with a view to further the benefit and giving impetus to the real estate sector, government has extended the benefit for financial year 19-20. This deduction can be claimed until you have repaid the housing loan. तो जब तक कि आपने रिपे नहीं किया है हाउसिंग लोन तब तक आप वो डिडक्शन उतने फाइनेंशियल ईयर्स तक ले सकते हो। ठीक है, द बजट 2023 proposed that when calculating capital gains for sale of a residential property, रेसिडेंट घर रहने वाला घर को अगर आप सेल करते हो तो उसमें अगर आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहे हो, 2023 का बजट बताता है कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड नॉट इंक्लूड एनी होम लोन इंटरेस्ट, यानी जो खरीदने का कॉस्ट में होम लोन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। खरीदने का जैसे 10 लाख का 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, उसका 10% कितना हो गया है, 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया दे रहा है साल का हम लोग इंटरेस्ट। तो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 5 साल तक हम लोन चुका रहे हैं, ठीक है, तो मेरा 50 लाख और इंटरेस्ट लग गया, तो 1.5 करोड़ एक्चुअली मेरा घर में पड़ा। खरीदना खरीदा तो हम 1.5 करोड़ लगा, लेकिन हमको इसमें बजट बता रहा है 2023 का कि 50 लाख जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो मत नहीं पकड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर नहीं आएगा वो। ठीक है, तो प्रोपोज्ड दैट व्हेन कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड नॉट इंक्लूड एनी होम लोन इंटरेस्ट क्लेम्ड एज एन इनकम टैक्स डिडक्शन। अगर वो उसको 50 लाख इनकम टैक्स डिडक्शन के हिसाब से 50 लाख तो क्लेम नहीं कर सकता है, 10 लाख में से 2 लाख ही क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 लाख करके 5 साल में 10 लाख रुपए क्लेम कर लिया हो, तो 50 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, 40 लाख ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा। 1 करोड़ 40 लाख के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा, क्योंकि 10 लाख क्लेम हो चुका है जो डिडक्शन के तौर पर, वो नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, वो होम लोन का इंटरेस्ट जो क्लेम हो चुका है इनकम टैक्स डिडक्शन के तौर पर। The feature of Section 80 EEA eligibility criteria deduction under this section is available only to individuals. This deduction is not available to any other taxpayer. Thus, you cannot claim any benefit under this section if you are a Hindu undivided family, association of person, partnership firm, company or any other taxpayer. अगर एक इंसान हो ना, इंसान, तभी आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, पार्टनरशिप फार्म हो, कंपनी हो, तब आप नहीं कर सकते क्लेम डिडक्शन। ठीक है, मोर ओवर द टैक्स पेयर नीड टू ऑप्ट फॉर ऑल टैक्स रिजीम टू अवेल ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। ऑल टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन फाइनेंशियल ईयर 23-24, टेबल बिलो गिव्स यू द टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 24 रुपीज 2 लाख पर एनम टुवर्ड्स इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ द हाउसिंग लोन रिपेमेंट, यानी हाउसिंग लोन रिपेमेंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट के टुवर्ड्स में 2 लाख पर एनम का डिडक्शन सेक्शन 24 बताता है। सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपया पर एनम का डिडक्शन टुवर्ड्स प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ हाउसिंग लोन रिपेमेंट। अगर 1.5 लाख रुपया पर एनम क्या है डिडक्शन है,
टुवर्ड्स प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द हाउसिंग लोन रिपेमेंट। प्रिंसिपल जो आप रिपेमेंट कर रहे हैं ना, ईएमआई में दो कंपोनेंट होता है, एक तो आप जो लोन लिया है उसका एक पार्ट पे कर रहा है और एक इंटरेस्ट पे कर रहा है। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर 2 लाख तक है आपका, तब वो आप डिडक्शन पूरा ले लो 80 में। और 80 सेक्शन 24 के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24 के अंतर्गत। ठीक है, तो डिडक्शन का नाम 80 है, सेक्शन 24 के तहत लगा सकता है। और 80C का डिडक्शन 1.5 लाख है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट डाल सकता है, या कोई भी दूसरा दूसरा लिस्ट है ना, 80C का बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें से डाल सकता है कोई भी। 80 है 1.5 लाख रुपया पर एनम टुवर्ड्स इंटरेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द हाउसिंग लोन रिपेमेंट। 2 लाख रुपए सेक्शन 24 बताता है, और सेक्शन 80E ये 1.5 लाख रुपया बता रहा है इंटरेस्ट कंपोनेंट का, हाउसिंग लोन रिपेमेंट का। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सेक्शन 24 और 80E के बीच में आई थिंक देर इज अ डिफरेंस, बिकॉज 2 लाख 1.5 लाख और दोनों का कंपोनेंट एक ही है, इंटरेस्ट कंपोनेंट में ही डिडक्शन ले रहा है। क्या ये दोनों डबल डिडक्शन है, या दोनों को मिला के 2 लाख का डिडक्शन है? दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। Similar to section 80E, in order to claim a deduction under 80EEA, you should not, आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है इसके बारे में, क्लैरिटी है तो आप लोगों को कमेंट करें। सिमिलर टू सेक्शन 80EA, in order to claim a deduction under section 80EA, you should not own any other house property on the date of sanction of a loan। यानी आप फर्स्ट टाइम हाउस ओनर होना चाहिए, पहले ही मैंने हाउस ओनर नहीं होना चाहिए, पहले से ओन नहीं करने चाहिए 80EA का डिडक्शन लेने के लिए। ये भी खतरनाक एलिजिबिलिटी हो गया। ठीक है, how is the deduction calculated under 80EA? Let's look at 2 examples to calculate deduction under 80EEA. Example 1. Mr. Manohar took out a home loan in financial year 19-20 for house with a stamp duty of 40 lakh रुपया लगा stamp duty. He paid 4 lakh रुपया interest for the year. He did not own any other residential property on the date the loan was issued. Is Mr. Manohar qualified for section 80EA deduction? In this case, Manohar can claim 2 लाख रुपए का deduction for home loan under section 24. Furthermore, because the house stamp value is less than 45 lakh, he is eligible for 1.5 लाख deduction under 80EEA. Wow! क्योंकि स्टाम्प वैल्यू 45 लाख से कम है ना, तो वो 80EA का भी डिडक्शन एलिजिबल हो गया। 2 लाख तो हम पहले पूछा था ना अभी कमेंट करने के लिए, हम ये भी क्वेश्चन अराइज कर रहा था कि 24 सेक्शन का 2 लाख रुपया और 80EA का 1.5 लाख रुपया दोनों कंबाइंड मिलेगा या अलग अलग से मिलेगा? अलग अलग से मिलेगा एक्चुअली। अगर आपका 45 लाख से कम स्टाम्प वैल्यू है तो 1.5 लाख का डिडक्शन भी मिल जाएगा 80EA के हिसाब से। एज ए रिजल्ट मिस्टर मनोहर एलिजिबल फॉर टोटल 3.5 लाख रुपया, मतलब 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया अंडर सेक्शन 80EA एंड 24 सेक्शन 24। और 1.5 लाख 80C तो है ही, मजे ही मजे।